मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोषकल्याणमणे सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणायते। आज रविवार के विषय कर्मफल विचित्रता में 2 सत्र इसमें हो चुके हैं और आज का तृतीय सत्र है। कुछ मालूम है कहां तक हो गया था, कितने नंबर तक? किसी को कुछ ख्याल है क्या? देखो देखो कितने नंबर तक हो चुका। पता नहीं रहता, वो संडे जाते ना, तो फिर इसके बाद पता नहीं रहता है। मुझे भी ध्यान नहीं रहा क्योंकि 2 जगह चल रहा था ये विषय। आश्रम में भी चल रहा था, आश्रम में तो पूरा हो गया। अच्छा। चलो यहां ये हो गया ना, किस पाप कर्म के उद्देश्य से जीव खोटे क्षेत्र में रहने वाला होता है। क्या? हाँ ठीक है, 57-58 सही है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है जो श्रीनी महाराज ने भगवान महावीर से 60,000 प्रश्न पूछे। उनमें से कुछ प्रश्नों के उत्तर इस सुदृष्टि तरंगिणी ग्रंथ के माध्यम से चल रहे हैं। 64वें नंबर का प्रश्न है, हे गुरु, किस पाप कर्म के उद्देश्य से जीव का कुछ क्षेत्र में वास होता है, खोटे क्षेत्र में वास होता है? ऐसी जगह रहने लग जाता है जहां देव नहीं, शास्त्र नहीं, गुरु नहीं, जिन धर्म नहीं है, जिन मंदिर नहीं है। ऐसी जगह सर्विस लग गई कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने को नहीं मिलते, पर लाखों करोड़ों रुपए मिलता है, मर के कीड़ा बने और उसी भव में सारा पुण्य भी क्षीण हो जाए। क्यों? क्योंकि ऐसे खोटे क्षेत्र में वो जीव जन्म लेता है। ये ऐसी जगह बस गया जाके, अरे साहब आप कहाँ रहते हो? सब हम दुबई में रहते हैं। अरे साहब बहुत बड़ी बात है, साहब दुबई में रहते हो, आप कहाँ रहते हो? उनके सामान लद्दाख में रहते हैं, खद्दाख में रहते हैं, जहन्नुम में रहते हैं। तो व्यक्ति ये सुनकर बड़ा प्रसन्न होता है, लेकिन आचार्य कहते हैं कि जिसने पूर्व भव में अन्य जीवों पर झूठा दोष लगाया और झूठे दोष लगाने के कारण जिनको अपना क्षेत्र छोड़ना पड़ा, वो जीव ऐसे खोटे क्षेत्रों में जाके जन्म ले लेते हैं।
मलेच्छों के भोग जिनको अच्छे लगते हैं, जिनके मन में मलेच्छों के भोग अच्छे लगते हैं और ये सोचते हैं कि हे भगवान, अपन ने कहाँ जन्म ले लिया, अपन अमेरिका में जन्म लेते तो अच्छा था, इंग्लैंड में जन्म लेते तो अच्छा था। सब 99% मांसाहारी है देश। तो जहां जिन धर्म नहीं है, देवगुरु धर्म की प्रभावना नहीं है, आराधना नहीं है, सत्कर्म नहीं है, ऐसे क्षेत्रों की प्रशंसा करता है, दूसरों के खोटे पुण्य की प्रशंसा करता है। खोटा पुण्य तो हमसे अधिक कुत्तों के भी हो सकता है, उसमें क्या दम है। ऐसा जीव खोटे क्षेत्र में जन्म ले लेता है, अथवा जन्म ले अच्छे क्षेत्र में, उसकी जो आजीविका है वो ऐसे खोटे क्षेत्र में लग जाएगी। अब जिंदगी के 25-50 वर्ष लेके आया है, वहीं मर मारा जाएगा, खत्म हुआ जाएगा, क्या दम है उसमें। मलेच्छों के भोग अच्छे लगते हैं, जिसको किसी को जीव पूर्व जन्म में पकड़कर भयानक स्थान में रख दी, जबरदस्ती भयानक स्थान में रख दी, अनाचारी जीवों की प्रशंसा करने वाला हो जीव, मांसाहारी पशुओं का पालक बन जाए, जैसे कुत्ता बिल्लियों को लोग घर में पालते हैं, कुत्ता को, बिल्ली को, कई लोग शेर के बच्चे पालने लगे हैं उधर दूसरे देशों में, अथवा जिनको मांसाहारी जानवर अच्छे लगते हैं, तो ऐसे जीव भी खोटे क्षेत्र में जाकर जन्म ले लेते हैं। होते ना ऐसे ऐसे अफ्रीका साइड में बड़े बड़े ऐसे देश हैं कि जहां चारों तरफ पशु ही पशु हैं, उनके बीच रहता है, आदमी भी पशु जैसे लगती है। सुने आश्चर्य करें, ऐसे ऐसे लोग देखे, हमने तुरंत ताजा मुर्गा लेते हैं, वहीं कटवाते हैं और वहीं भुनवा के वहीं खड़े खड़े खा जाते हैं। और क्या सब, अब हमारा लड़की भी चाइना में सर्विस है और वो सब की राजधानी में रहता है, वहां ऐसी सड़कें हैं, वहां ऐसा ही है, वहां ये है, ये समझो मलेच्छों के बीच रहते हैं। 99% मांसाहारी है, छिपकलियां खाते हैं, झींगुर खाते हैं, चीतों की चटनी बनती है उसे खाते हैं। क्या रहना पसंद करोगे? लेकिन उसकी प्रशंसा आती है मन में, 2-4 10-20 लाख रुपए के ऊपर वहां जीव रहना पसंद करता है। तो ऐसे उसको खोटी गति का बंद हो जाता है कि खोटे क्षेत्र में जन्म लेता है, इसलिए मांसाहारी पशुओं को पालता है इत्यादि कुचेष्टा से खोटे क्षेत्र का वास आता है। जीव खोटे क्षेत्र में जन्म लेता है, खोटे क्षेत्र का वास उसको सुहाता है। इससे उल्टा सुक्षेत्र है, जिसने दूसरों पर दया की, दीन दुखी जीवों को बचाया, धर्म के लिए खोटे क्षेत्र छोड़ दिया, मुनीश्वरों को देखकर प्रशंसा की जिसने, ऐसा जीव सुक्षेत्र में निवास करता है, अच्छे क्षेत्र में निवास करता है। एक और बहुत बढ़िया प्रश्न आया, किस कर्म के उद्देश्य इस जीव को बहुत भोजन करने की इच्छा होने पर भी नहीं मिलता? बहुत भोजन की इच्छा होती है, इतनी इच्छा होती है कि तान तान के भर ले खाने के लिए। तो जिसने पूर्व भाव में अन्य जीवों को तरसा तरसा कर भोजन दिया,
जो अपने लोग अधीन रहते हैं उनको तरसा तरसा कर भोजन दिया। घर में कोई काम वाली हो रहती हो और सुबह आ जाती है जल्दी, 100 लोगों को कहती फिरती हम तो भोजन देते हैं उसको, हम तो भोजन देते हैं उसको, हम तो भोजन देते हैं उसको। सबसे पहले जो पहले दिन के रखे बासी पराठे उन्हें देती। हाँ, ये सब खोटी वृत्तियां पड़ गई हैं अपने यहां। ये सब मंदिरों का धर्म आर्टिफिशियल है, यदि चित्त में दया नहीं है हमारे तो। मंदिरों का वो किस काम आएगा धर्म? अथवा पशु आदि पालता हो, जैसे गाय भैंस आदि है, उनको भोजन पान आदि देना भूल जाता है। मान लो भैंस की सानी डालने का समय 6 बजे है शाम का, 5-4 बजे होता है। अब वो कहीं शादी ब्याह में चला गया, आया 6-7 बजे, ध्यान ही नहीं रहा और सो गया। अब बेचारी सारी रात तड़प रही वो, सारी रात परेशान भयंकर। तो ऐसा कर्म बंद होता है कि जीव को खूब इच्छा होती है खाने की, पर मिलता नहीं, उसको भरपेट नहीं मिलता। पूर्व भव में रात दिन मुख से भोजन करता हुआ भी तृप्त नहीं होता। कई लोगों की सुबह नाश्ता करते, फिर भोजन करते, फिर शाम का भोजन करते, फिर दोपहरी में खाते, फिर सुबह बेड पे चाय पी लेते 1 कप, और कुछ लोग चाय में भी उड़ा लेते कुछ बैठे बैठे। फिर रात को और खाने को चाहिए, फिर मुंह में गुटखा डाल के सो जाते। खाते खाते उठते हैं और खाते खाते सोते हैं। ऐसे जीव या तो तिर्यंच गति से आए हैं, उन्हें वहां खाने को नहीं मिला तो सोचते अब खा लो, या दोबारा तिर्यंच गति जा रहा है तो वहां खाने को मिलेगा नहीं, इसलिए खूब खाओ। ऐसे परिणामों के फल से जीव की खाने की बहुत इच्छा होती है, लेकिन खाने को नहीं मिलता जीव को। किस पाप के उदय से जीव बहुत भार ढोने वाला मनुष्य होता है? बहुत भार ढोता है जीव किस पाप के उदय से? मनुष्य भी हो जाता है, पशु भी हो जाता है। ऐसे ऐसे पल्लीदार सुबह सुबह से उठ के 7 बजे से अपने कमर पे बोझा के बोझा उठाए रहते हैं, और सारी दिन हड्डी हथौड़ती अपनी, देख ही नहीं जाता सा, गर्मी हो या सर्दी। रिक्शे वाले होते खींच खींच के पूरे दिन मर जाते हैं, तब जाके कहीं 200 रुपये मिलते होंगे पूरे दिन में। किसी ने 20 दिए, किसी ने 40 दिए, किसी ने 30 दिए, और उसमें भी व्यक्ति बहुत ज्यादा वो करता है बार्गेनिंग। ये जितने भी चतुर लोग हैं, ये सब्जी वाले से, रिक्शा वाले से, इन लोगों से बार्गेनिंग करते हैं। आईसीयू में कोई बार्गेनिंग नहीं करता। हॉस्पिटलों में ऐसे लोगों का पैसा हॉस्पिटलों में नष्ट होता है। तो गरीबों को देखकर दया नहीं आती, उनमें रिक्शे वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, सब्जी वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, फल वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं, पल्लीदार से बार्गेनिंग कर रहे हैं। पशुवत जीवन है। तो कौन जीव ऐसी पर्याय में प्राप्त हो जाए? तो जिन जीवों ने दूसरों पर बहुत भार लादा, अथवा दूसरों से बेगारी कराने की आदत पड़ गई है। बेगारी समझ गए ना, किसी को 2 रोटी दे दी, ये जरा ये कर दे, और उसको थोड़ा सा सामान दे दिया, वो हो गया, जा चल हो गया। अथवा काम कराए ज्यादा
और प्रतिफल देने की इच्छा हो काम, प्रतिफल देने की इच्छा नहीं होती और काम कराने की इच्छा होती है ज्यादा। ये मेरे यहाँ पूरे घर में ये 100 रुपया रोज में पूरे घर को शीशे की तरह चमकाता रहे, इस कमरे को साफ कर, इसको कर, इसको कर, इसको कर। अब रह कोई नहीं रहा, लेकिन साफ करो, इसको भी करो, इसको भी करो, इसको भी करो। फिर ऐसे चेक करेगा, धूल रह गई है, अंधा कहीं का दिखाई नहीं देता क्या? देख इसमें ऐसा चमका कि चेहरा दिखाई दे, चेहरा तो नहीं दिखाई देगा, नरम जरूर दिखाई देगा। बहुत बहुत खोटी वृत्ति है पूजन पाठ इनमें, इनसे होता क्या है? क्या है मंदिरों में ये सब कर रहे हैं? जो संगीत पंचेंद्री पे दया नहीं है, तो ये सब बाहर का दिखावा है धर्म के नाम पर। तो उसको उसके 100 रुपया रोज में उसके आंखें बाहर लगा देती है, 100 रुपया रोज में, और महापाप है। इसलिए अल्प धन देकर ज्यादा काम कराने की भावना। और दूसरे त्रियंचादी पशुओं को, राजगिरी गई, राजगिरी में तांगे चलते हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर ले जाने के लिए, उसने कहा 350 रुपये लगेंगे पूरे तांगे के। कितनी सवारी बैठाओगे? 6 बैठाएंगे साहब, 6 बैठाएंगे। अब बोले 6 ही है, अब साहब 2 बच्चे तो हैं, बच्चों के भी लेगा क्या? बच्चों के भी लेगा क्या? बच्चे हो रहे 1.5 कुंटल की, और बेचारा तांगा वाला मर गया। और तांगा वाला क्या मर गया? बेचारा वो घोड़ा मर गया। तो भाई ये जैन दर्शन में नियम है कि पहले जो तुम्हारी आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं संगीत पंचेंद्री जीव, उन पर दया करो। इसके फल में जीव बाहर उड़ने वाला मनुष्य बनता है, यह पशु होता है। देखो दुनिया की कैसी दशा है, सारी जिंदगी ऐसे बेचारे खड़े रहते चौराहे पर माल ढोने के लिए, और पूरे दिन माल ढोते हैं और फिर घर पे जाकर अपने शाम को सोते हैं, और फिर उनके घर में चूल्हा से लगता है। तो ये सब पूर्व के पाप कर्मों के फल होते हैं, दूसरों को ज्यादा सताने का फल। किस पाप के उदय से जीव रंग या दरिद्री होता है? पूरी जिंदगी मेहनत करता है पशु बनकर, लेकिन पेट भर भोजन नहीं मिलता, और सारी जिंदगी भावना रहती है कि मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, लेकिन शांति पूर्वक जी भी नहीं पाता। अरे यदि मेरे समझ में नहीं आता कि यदि ये मेहनत से धन आता हो तो हर कुली चक्रवर्ती हो जाए, हर कुली चक्रवर्ती हो जाए। एक सेठ कभी एक ईंट अपने सर पे नहीं ढोता और वो एक बिल्डिंग का मालिक हो जाता है, और उस बिल्डिंग को चिनने वाला एक ईंट का भी मालिक नहीं बन पाता। एक मिस्त्री ने एक शहर में 50 बिल्डिंग बनाई हो, और 50 साल उस मोहल्ले से निकला होगा, तो कहता है कि मेरा मकान है। जिसने पूर्व भव में अन्याय से धन कमाया, दूसरों को दुखी करके दूसरों का धन छीन लिया, निर्धन दरिद्री कर दिया, कभी पात्र जीवों को दान नहीं दिया, दूसरों को लुटता हुआ देखकर प्रसन्न हुआ, तो कोई एक समझो बात ध्यानपूर्वक, ईर्ष्या करने से अपना बढ़ता नहीं, दूसरे का घटता नहीं। क्या कहा? ईर्ष्या करने से अपने कुछ बढ़ता नहीं और दूसरे के कुछ घटता नहीं। तो ये एक व्यर्थ का ही पाप बंधन है ना, उससे क्या होगा? लेकिन व्यक्ति की समझ में नहीं आती बात। दरअसल समझे कैसे?
इस जिनेन्द्र प्रणीत वस्तु व्यवस्था का विश्वास नहीं है जीव को। कोई इस पे धन रख गया कि भाई हम 2-4 साल में वापस ले लेंगे, अब बाद में कौन सा कैसा कर दिया तुम, और एकदम भर गया। दीन दुखी जीवों को दुर्वचन कहता है इत्यादि, अथवा जिन मंदिर इत्यादि में धन आदि बोलकर उसको नहीं देता है, बोल देगा और फिर मना कर देगा। मैंने इतनी नहीं बोली, मैंने बोली नहीं, मैंने नहीं बोली, मना कर देगा। कभी दान देने का परिणाम नहीं आता। तो इस सब की ऐसा लिखा ग्रंथों में, भाई साहब सुनो तो आश्चर्य करो, जिसका पेट भी पूरा ना भरे, पहली बार बताया था नहीं बात, जिसका पेट भी पूरा ना भरे उसको भी 10वां भाग दान देना चाहिए अपनी आय का। उत्तम दान तो 4था भाग बताया है आय का, और मध्यम दान 6ठा भाग बताया है, और जघन्य दान कहा 10वां भाग। तो किसी ने प्रश्न कहा कि तो पेट ही पूरा नहीं भरता होगा तो देगा कहां से? तो बोले रोटी तो खाता है ना, तो वो जो एक रोटी खाए उसमें से एक टुकड़ा निकाल दे, तोड़ के पक्षियों को डाल दे। तो उसके लिए भी आदेश, जो भीख मांग के खाता है उसको भी जिनवाणी में ये आदेश दिया है कि यदि आगे भीख ना मांगना हो तो तुम भी दान दो। जैन दर्शन है कि प्रतिध्वनि और प्रतिदान का सिद्धांत चलता है विश्व में। जैसा तुम बोलोगे शब्द वैसे वापस आएंगे, जैसा तुम करोगे तुम्हारे साथ वैसा ही होगा, और उससे ज्यादा भयंकर होगा। किस पुण्य के उदय से जीव दीर्घायु होता है, लंबी आयु, जीवन पर्यंत लंबी आयु वाला होता है। जो जीव दूसरों के मरते जीव को औसत दान आदि देता है। ठीक है, मंदिर अलग चीज है, एक जीवंत प्राणी की रक्षा करना अलग चीज है। सैकड़ों धर्मशालाएं भरी पड़ी है, रहने वाला नहीं है कोई देश में, कितनी गिर जाती है। समाज के पैसों से सैकड़ों भवन बनते हैं, और किसी गरीब को बिना पैसे के एक कमरा नहीं दे सकती है रहने के लिए। तीर्थ के तीर्थ है, आज देश में 50,000 से अधिक तीर्थ हो गए, 50,000 से अधिक, और उनमें यदि आप 10 दिन रुक जाओगे तो तुम्हारे प्राण ले लेंगे। और सब समाज के पैसे से बना, उनका किसी का नहीं गया एक भी पैसा। नियत खोटी है। अरे कोई लहरा कर दूंगा ना कल्याण, देना हो दे देगा, नहीं देना हो नहीं देगा। बहुत है सब पर, बहुत भरा पड़ा है सब ट्रस्टों पे भारी, लेकिन दिन उसकी भावना नहीं होती। तो अरे जीवंत तीर्थ है, उनको तो देखो, प्राणियों को तो देखो, मनुष्यों को तो देखो, जीवों को मरते हुए जो बचाता है, विविध भोजन आदि वस्त्र आदि देकर, मधुर भाषा देकर साका पहुंचाता है, अनेक बंदी जीवों को छुड़ाता है। हमने पहली बार बताया था ना, अभी हम छिंदवाड़ा गए थे तो एक जेल में प्रवचन हुआ था वहां पर, तो 750 कैदी थे। तुम कईयों से मिले तो कईयों के तो बेचारे 2 महीने बाकी है, 6 महीने बाकी है, 4 महीने बाकी है, तो बस किसी का कोई घर वाला ही नहीं है, किसी के कोई है ही नहीं। तो बोले साहब अब हम छूट तो जाते, लेकिन हुआ क्या कि हम पे 2,000 रुपये का जुर्माना था और वो हम दे नहीं पाए, तो 3 महीने की कैद और बढ़ गई है। 2,000 रुपये होते तो 3 महीने पहले छूट जाते।
कोई 2000 1000 रुपयों के ऊपर 6-6 महीने कैद और भोग रहे हैं। और सुमत जी भाई साहब ने कहा इनकी सबकी लिस्ट बनवाओ जो 2-2 5,000 रुपए तक के कारण कैद में पड़े हुए हैं। तो अपन करेंगे व्यवस्था, दे दो जेलर को, सब कुछ छोड़वा दो। ऐसे भाव होने चाहिए। जीवों को सुखी करने की सदैव अभिलाषा। देखो चक्रवर्ती बनने का सबसे सरल उपाय दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होना सीखो। क्या कहा? दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न होना सीख लो। ये जैन दर्शन का चलना नहीं होंगे। तुम कुछ भी नहीं कर पाओ ना, मत कर पाओ, उसको देखकर प्रसन्न तो रहो। अन्य कोई अल्पायु में मरता हो तो उसको दया भाव पूर्वक उससे उदास होना, दूसरों की समाधि में निमित्त होना, समाधि में वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना, धर्मियों की सेवा करना, इसके फल में जीव दीर्घायु पाता है। लंबी 100 सवा 100 150 वर्ष है। ये बहकाने वाली बातें नहीं, परम सत्य बातें ही एकदम समझना चाहिए। जैन दर्शन है ये तो ऐसे होते कई बिल्कुल भरी जवानी में 15 वर्ष में खत्म हो गए, 20 वर्ष में खत्म हो गया, 30-40 वर्ष में खत्म हो जाए। यह जीव किस पुण्य के उदय से अनेक जीवों का ईश्वर होता है। ईश्वर समझ रहे? ईश्वर माने मालिक, जिसे देखकर लोग बहुतों को आश्रय देता है, बहुत लोगों को आजीविका देता है, बहुत लोगों को सुखी करता है, जिसे देखकर लोग प्रसन्न होते हैं। तो लिखा जिसने पूर्व में अनेक धर्मात्मा जीवों की भैया वृत्ति कर उन्हें साका पहुंचाया। कई जीव होते हैं ऐसे कि जो जिनको सेवा का भाव होता है और कोई भी उनको दीन दुखी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, तो उनके मुंह से नाम ही निकलना, आप चिंता नहीं करो, हम आपकी व्यवस्था करा देंगे, आप चिंता नहीं करो, आप बताओ आपको कोई दिक्कत है, हम करवा देते। चलो आप थोड़ा कराए, ज्यादा कराए, कुछ भी कराए, कभी उसके मुंह से मना नहीं निकलती, ना नहीं निकलती। और कुछ जीवों की ऐसी वृत्ति होती है कि सब ये सब हम दुखी है, सब कुछ सब ऐसा ले जाओ, सब ये भी अनाथालय नहीं खुल रहा। अरे दुनिया तो पुण्य पाप की प्रयोगशाला है। देखो एक धर्मी का लक्षण है, सुनना ध्यानपूर्वक, दूसरे को कष्ट देखकर करुणा करता है और अपने कष्टों को भेद ज्ञान का विषय बनाता है। क्या कहा? अपने पापोदय को देखकर भेद ज्ञान का विषय बनाता है और दूसरे के पापोदय को करुणा का विषय बनाता है। इसका नाम धर्मी जीव है। हम क्या करते हैं? अपने पापोदय में आत्मध्यान करते हैं और दूसरे के पापोदय में प्रसन्न होते हैं। ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल विपरीत लक्षण है, खोटा। जिसने अनेक धर्मात्मा जीवों को भैया वृत्ति कर साका पहुंचाई, देव गुरु धर्म को उत्कृष्ट जानकर पूजा, धर्मात्मा जीवों की रक्षा करी, उनकी सेवा करते देखकर उनकी अनुमोदना की, असहाय दीन जीवों को धन अन्न वस्त्र देकर सुखी किया, चार संघ की सेवा करी, इत्यादि भावों से जीव अनेक जीवों का नाथ होता है, मालिक होता है अनेक जीवों का।
उसके घर में खदान भरी रहती है। बहुत गजब गजब किए हैं इसमें। जीव किस पाप कर्म के उदय से एक इंद्रिय स्थावर बनता है? एक इंद्रिय कहो, स्थावर कहो, एक ही बात है। तो बेटे आ गए, छोटे बच्चे दोनों आ जाए, आ गए। इस पाप कर्म के उदय से जीव एक इंद्रिय बनता है। तो सुनना, जो पूर्व भाव में वीतरागी देव गुरु धर्म की निंदा करता है, देव गुरु जिन धर्म से द्वेष करता है, जिन धर्म में पैदा होकर भी जिन धर्म से द्वेष करता है, दुर्बुद्धि से जीवों की कुसंगति का निमित्त मिलाता है, तीव्र घोर मिथ्यात्व का सेवन करता है, पूज्यों का अवर्णवाद करता है। अब जानते हो, मैंने 2-3 दिन पहले कहा 70 कोड़ा कोड़ी मोहिनी का जो बंद होता है वो अन्य मति को नहीं होता। दिगंबर जिन धर्म में जैन कुल में पैदा होने वाली के होता है, संगी पंचेंद्री के, वो भी मनुष्य के, पशु के नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी का तीव्र मोहिनी का बंद। दिगंबर जिन धर्म में पैदा होकर पंचेंद्रिय संगी होकर तीव्र घोर मिथ्यात्व का सेवन करे, कुदेवों को पूजे, सुदेवों का वर्णवाद करे, सच्चे देव गुरु धर्म से गिलानी करे, खोटे देव गुरु धर्म को पूजे, या तज्जल चढ़ा, या खद्दर चढ़ा, या दीपक जला, या टोना कर, या टूटका कर, या स्वस्तिक बना, या फलाना बना, या दिखाना बना, इस तरह से भागा भंगा धरती पर। अरे पापी कहीं भागे, उसे कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। अरे पल्ले पुण्य नहीं है तो तीर्थंकर के घर में भी चला जाए तो जी क्या मिलेगा? विधि क्षेत्र में जन्म नहीं लेती क्या जी? विधि क्षेत्र में नहीं मरती क्या? विधि क्षेत्र में भी जीव मरता है, नहीं मरता है? वहां भी कंगाल है या नहीं है? निर्मल परिणाम सबसे बड़ा मंत्र है। जिनेंद्र भगवान मिल गई तब भी अन्य देवों को पूजने का भाव आए, ऐसा समझना रतन दीप में जाकर कांच इकट्ठा करता है और रबड़ी छोड़कर गोबर का सेवन करता है। मन मोदक शतक है, ये पूरा होगा, उसे लेंगे हर रविवार को। 4-5 रविवार का विषय है वो, बहुत बढ़िया। लेकिन उसमें लिखा, जिन धर्म पाकर पवित्र, जिन शासन, जिन धर्म पाकर अन्य मत का सेवन करे तो वो जीव एरावत हाथी पाकर उस पर ईंधन होता है, रतन पाकर कौवे उड़ाता है उससे, और अमृत पाकर उससे पैर धोता है, ऐसा लिखा है। मनमोदक शतक में लिखा है। वृक्षों को छेदता है, वनस्पतियों को खोदता है, बहुत भूमि खोदता है, अग्नि जलाने बुझाने के आदि सब कार्य करता है, निरंतर दया रहित रहता है। ऐसा जीव पाप के, भयंकर पाप के उदय से एक इंद्रिय स्थावर काय में जन्म लेता है। यहां देह छूटा नहीं, वहां अगली पर्याय में पैदा हुआ नहीं। हमें लगता है कि भैया लोक व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि भाई स्वर्गवासी हुए, स्वर्गवासी हुए, लोक व्यवहार में तो यही कहा जाएगा। फल तो परिणामों का मिलता है और एक एक परिणाम का फल, ऐसा नहीं है कि परिणाम फल ना दे तो 14 रात ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े।
परिणाम फल नहीं देंगे तो फल सिद्ध नहीं हुआ तो पर्याय सिद्ध नहीं हुआ, और पर्याय सिद्ध नहीं हुई तो द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ, और द्रव्य सिद्ध नहीं हुआ तो विश्व सिद्ध नहीं हुआ, तो विश्व के लोक का प्रसंग आया। किस पाप के उदय से जीव नीच कुल वाला होता है, खोटे कुल में जन्म ले लेता है। सुबह सुबह उठती अम्मा हाथ में झाड़ू ले लेती, जा सड़क की झाड़ू लगा गया। नीच कुलों में जन्म ले लेते हैं, बड़े भारी। बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न नहीं है खोटे क्षेत्र में कौन जन्म लेता है। जो आजीविका के लिए उत्तम देश छोड़ दे, थोड़े से धनादि के लिए देवगुरु धर्म को छोड़ दे, और खोटे क्षेत्र में, खोटे क्षेत्र है जहां देवगुरु धर्म का दर्शन नहीं है, जहां आराधना नहीं है, सब खोटा क्षेत्र है। ऐसे नीच कुल में कौन जन्म लेता है? जो उत्तम पुरुषों की निंदा करता है, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करता है, दूसरे के भले गुणों को ढकता है, अपने अवगुणों को आदर्श मानता है, नीच कुल वालों को मित्र बनाता है, उनके साथ भोजन पान आदि की क्रिया करता है। जो उत्तम कुल वाले हैं, धर्मी हैं, उनसे तो ईर्ष्या करता है, जिनकी संगति करनी चाहिए उनसे दूर रहना चाहता है, और खोटे मित्रों को जो सिनेमा ले जाएं, सत्य वचन सिखाएं, शराब पिलाना सिखाएं, सिगरेट पिलाना सिखाएं, उनको मित्र बनाता है। ये आजकल मित्र की बीमारी बहुत चली है। मित्र आया, मित्र आया, मित्र आया माने असुर कुमार नरक से आया, तुम्हें नरक ले जाने। मित्र बनाना है तो पंच परमिष्टियों को बनाओ, मित्र बनाना है तो अपने से अधिक गुणवान को बनाओ, साधन को बनाओ। कौन मना कर रहा है? जो तुम्हें पापों से सावधान रखेगा। समय अपने अभिमान से अन्य का अनादर करता है, नीच की संगति में अधिक रहता है, इत्यादि अशुभ भावों से जीव नीच कुल वाला होता है, नीच कुल में जन्म ले लेता है। नीच कुलों में कोई विवेक नहीं होता। चूहे को जिंदा भूनते और नमक लगा के खा जाती, हमने देखे साक्षात वीडियो मेरे पास। सांप को भूनते ताजा और चीर के फटाफट मसाला लगाया खा जाती। जैसे अपन करेला बना के सब्जी बनाते ना, भर के करेले की, ऐसे बनाते सांपों की, केकड़ों की, छिपकली की, मोटी मोटी। उनके बच्चे छिपकलियां चूसते रहते, बच्चे बिच्छू खा जाए मर जाते, वो डेली बिच्छू खाते भून भून के, मसाला लगा लगा के, और खूब करोड़ों रुपया है। खोटे क्षेत्र में देख लो आप जाकर, देख ना सके अपन, ऐसे कुलों में पैदा हो जाता है। और जानते हो जो जीव जिस कुल में पैदा हो जाता है, उसको उस कुल की आदतें पड़ जाती है, उसको कोई फिर बुरा नहीं लगता। किस वृत्ति से जीव नीच कुल में पैदा होता है? कई लोग उसी बिस्तर पर सो रहे, उसी पे चाय पीने लगेंगे, उसी पे चाय पीने, उसी पे पुस्तक धर देंगे, उसी पे ब्रश पड़ा है, तीनों लोग उनका उसी पे रहता है। पूरा ऐसा लगेगा जैसे नरक से उठा हो और नरक में रहता है। तो आदतें गंदी पड़ जाती है, बहुत खोटी आदतें। अरे भाई साहब, जिन कपड़ों से सोए उनमें तो उन कपड़ों से खाया पिया जाता है क्या?
खाया पिया नहीं जाता। उनसे शास्त्र स्वाध्याय आदि तो सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, और वो आदतें पड़ जाती है गंदी। अभी बाथरूम में गए और शौच क्रिया करके आए और बाहर आके वो कपड़े पहन के उन्हीं कपड़ों से ये चाय नाश्ता करने लगे, उन्हीं से चाय नाश्ता कर लिया और फिर जाके बिस्तर में फिर धर गए, जैसे गेंडा कीच में घुस जाता है। फिर सो लिए 1 घंटे 2 घंटे, फिर 1 आध 2 जहर और पी लिया और फिर उठे, फिर अम्मा कितने बज गए, 12, खाना बन गया। हाँ, फिर 12-1 बजे फिर खाना खाया, बोले आज तो नहाने की इच्छा नहीं हुई। हाँ बेटा सर्दी है, हाथ मुंह धो ले। ऐसी वृत्ति वाला जीव नीच कुल में, वो भी धीरे धीरे उसको इन सब गंदगियों में रहने की आदत पड़ जाती है। कई लोग हैं ऐसे जिनके सफर का बहुत काम है, जूते पहने पहने सो जाएंगे ट्रेन में, जूते पहने पहने, और वो जूते पहने पहने चाय पी लेंगे, जूते पहने पहने फिर खाना खा लेंगे, फिर उसी रेल के डब्बे में निभटी आई और फिर आके फिर सीधे बैठ गए खाना खाने टेबल खोल के। फिर जहां पहुंचना पहुंचे, बोले अब क्या नहाएंगे, अब तो 2 दिन बाद धरती पे बहुत पानी है, कल नहाने क्या फर्क पड़ रहा है, कल नहाएंगे। अरे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों ज्यादा नहाए, सर्दी है, 3 दिन में 4 दिन में नहाने। कई ऐसे होते 15 दिन में नहाते, सर्दी में, शीत ऋतु में 6 दिन नहाते, पानी को सेव कर रहे हैं। पानी को वेस्ट करने से बचेगा तो पाप नहीं लगेगा। अरे वो वृत्ति अलग है और ये वृत्ति अलग है। ऐसा व्यक्ति नीच कुल में जन्म लेता है। एक ये प्रश्न भी हो गया, हुआ था पहले, नहीं मुझे नहीं पता। कई जीव होते नीच कुल में भी उत्पन्न होने पर विशाल धन, ऐश्वर्य और मान प्रतिष्ठा के स्वामी हो जाते हैं। ये सब लोगों को, युवाओं को प्रश्न होता है आज के जमाने में कि साहब धन दौलत अधर्मियों के क्यों बढ़ रही है, नीच कुल वालों के। फिर ये तो आपने गंदे लोगों के एग्जाम्पल दे दी, लेकिन ऐसे भी लोग हैं भारत और दुनिया के अंदर जो नीच कुल में है और जिनके घरों के बाहर सोने की कारें खड़ी है, सोने की लेट्रिन बाथरूम बने हुए हैं। जिसने पूर्व भव में अज्ञान पूर्वक तप किया, कुपात्र को दान दिया, अन्न आदि का त्याग किया, अग्नि में तन तपाया, ऊपर पैर से नीचे करके झूला, भूमि में गड़ा पर्वत से मरा, ऐसी बाल तप किए, अनेक कष्ट सही। क्योंकि कुपात्र को दान देकर तो खोटा तप करके भी जीव पंचम काल में जन्म लेता है, ऐसा कई ग्रंथों में आया। ये ध्यान देना कि धन तो पुण्य से ही मिलेगा, चोर भी यदि चोरी में सफल होगा तो पुण्य से ही होगा। ऐसा कभी मत समझना कि पापी के धन वर्तमान पाप से आता है, ऐसा कभी नहीं। क्या कहा? पापी जीव के धन वर्तमान पाप से नहीं आता, पूर्व पुण्य के वजह से आता है, पापी के भी। ऐसा कभी 3 काल 3 लोक में नहीं होता कि पापी जीव के धन वर्तमान पाप से आ रहा हो, और इस काल में ऐसा होगा। इसमें 31वां अधिकार है, उसमें भरत जी के 16 स्वप्न है पंचम काल के विषय में। दो दिन से वहां ले रहे थे आश्रम में रात में। इस काल में ऐसा ही होगा, जहां धर्म क्षेत्र नहीं है वहां धर्म होगा, और जो धर्म क्षेत्र है वहां धर्म नहीं होगा, उल्टा है।
तीर्थ क्षेत्रों में चारों तरफ पाखंडी पाखंड मचा है। सभी प्रकार के कर्मों में यही गणित है। हाँ? सभी प्रकार के कर्मों के उदय में यही गणित है। सभी प्रकार के कर्मों में ये गणित नहीं, तो अलग अलग कर्मों का फल चल रहा है, अलग अलग कर्मों का फल चल रहा है। तो इस शिष्य को प्रश्न उठा के, प्रभु आप कह रहे हो नीच कुल में जन्म लेता है जी, खोटी संगति से, नीच कार्य करने से। तो नीच कुल वाले धनवान भी देखे जाते हैं, नीच कुल वाले महान प्रतिष्ठा, महान यश के मालिक भी देखे जाते हैं। तो ऐसा क्यों? तो जिसने कुपात्र को दान दिया, खोटा तप किया, अज्ञानी तपस्वियों को भला जानकर उनकी विनय करी, उनकी पूजन की, धार्मिक वृत्ति से पापियों को दान दिया, दान तो दिया, पुण्य तो किया, तो पुण्य का फल तो मिलेगा, खोटा पुण्य कहलाता है। तो उसके फल में जीव को खोटे साधनों से पैसा प्राप्त होता है। इतना के सोने की तो कमोड लगी, और क्रूर इतने हैं कि जवान खींच ले, मार दे लोगों को, इतने क्रूर हैं। बिना मांस के तो नाश्ता ही नहीं बनता, भोजन ही नहीं बनता। लौकिक कार्यों में धर्म जानकर फल की इच्छा से धन खर्च किया, पूर्व जन्म में धन खर्च कर दिया। अपनी अज्ञानता से भोले जीवों को धर्मात्मा जानकर उनकी पूजन करी, स्वयं ज्ञान रहित होने पर भी मंद कसाई रहा, इत्यादि भावों से नीच कुल में उत्पन्न होने पर भी धनवान और ऐश्वर्यवान बनता है। और बाद में क्या होता है कि वो आयु पूरी होकर खोटे भावों से मर के अनंत काल के लिए पुनः नरक में चला जाता है। ये सब पूरी दुनिया, एक धरती, एक प्रयोगशाला है। ये चित्र विचित्र है पूरा संसार। इसमें हर व्यक्ति अपने अपने भावों का फल भोग रहा है। अपने अरे 7-6 खंड का मालिक चक्रवर्ती अगले ही पल साथ में नरक चला जाता है, समय नहीं लगता। कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा आप लोगों की? वो रविंद्र जी का गीते बहुत प्यारा है, किसी दिन लूंगा पूरा। एक एक परिणामों का, जी पृथ्वी काई कैसे बनता है, अग्नि काई कैसे बनता है, देखो देखो ये जीव की विराधना का फल, विराधना का फल मिलता है उसको, और आराधना का भी फल मिलता है। और यदि मान लो ऐसा मनुष्य जिसने खोटा तप किया और मायाचारी से कहीं त्रियंच बन गया, तो किसी राजा के घर त्रियंच बन जाता है पुण्य के फल में। ये भी पुण्य का फल है। मनुष्य बना तो खोटे क्षेत्रों में जन्म ले लिया, मलेच्छ खंडों में, जिन्हें देख देख कर हम प्रसन्न हो रहे हैं। घोड़ा आदि पशु बन जाता है, राजाओं के घर, बड़े घरों में कुत्ता बिलौटा बन जाते हैं, तो उनको भोग कर वो सुखी रहते हैं वहां पर। हमको लगता है एक कुत्ता सड़कों पे सड़ रहा है और एक कुत्ता गाड़ियों में घूम रहा है। ऐसे 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 दृश्य हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मतलब विदेशों में कुत्तों, हमारे यहाँ जो एडवर्टाइज आते हैं, उनके यहाँ 20-30% कुत्तों के, बिल्लियों के खाने के सामान के एडवर्टाइज आते हैं। इनको ये खिलाइए, इनको ये खिलाइए। उनके बच्चे अपने आप नहाते हैं और कुत्ते की बच्ची को मम्मा नहलाता है, नहलाते पहुंचते हैं, फिर उनको उसके गर्म रोलर से उसको बाल सुखाते हैं उसके, और फिर उसको खाना खिलाते हैं, फिर वो नाक लकड़ी कर करके भाग के जाता है,
ऐसा ऐसा करते साथ सुलाते। ऐसा क्यों होता है कि पूर्व जन्म में खोटा पुण्य किया, पुण्य तो किया, खोटा पुण्य किया और साथ में त्रियंचायु बन गई। वो जब त्रियंचायु बन गई तो मर के वो त्रियंच बना तो किसी धनवान के यहां त्रियंच बन गया। ऐसा है भाई, एक एक परिणाम का फल है, एक एक परिणाम का फल। इसलिए ज्यादा धनन के चक्कर में मत पड़ना। इतनी भावना होनी चाहिए श्रावक को कि मैं भूखा नहीं रहूं और मेरे घर से साधु या श्रावक कोई भूखा ना जाए। बस इससे अधिक की कल्पना नहीं। इससे अधिक करेंगे भी क्या? इससे अधिक सब नरक निगुण के काम आएगा। क्या करना है? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। किस पुण्य के उदय से, ये किस पाप से जीव छल कपट पूर्वक आजीविका उत्पन्न करने वाला होता है? कई लोगों की ऐसी आजीविका होती है कि जीवन भर झूठे बोलते रहते हैं। इसका टोपा उसको पहना, उसका टोपा इसको पहना, और ये मायाचारी छल कपट प्रपंच सुबह से शाम तक ये और शांति से उनको धन नहीं मिलता, सत्य बोलकर उनको धन नहीं मिलता। जिसने पूर्व भव में दान में कपटता की है, दान में कपटपना किया है, दान तो दिया, कपट पूर्वक दिया। दीन जीवों को भी मन बिगाड़ कर दान दिया, दे तो दिया लेकिन मन बिगाड़ के। मुनिजन या गुरुजनों को भक्ति भाव सहित देखकर प्रसन्न नहीं हुआ। दुखित भुखित जीवों को दया रहित दान दिया। माया से उदर भरने वाले चोर, फांसीगिरी, ठग, चतुराई आदि को देखकर उनकी प्रशंसा की। कई लोग होते हैं जिनके चोरी के माल खरीदते हैं, ऐसे ऐसे, और कोई उनको करना सिखा दे कि हमारे तो एक्सपोर्ट का सामान आता है, ये आता है। ऐसे मिले, मुझे बहुत मिलते हैं पूरे देश में, सुबह शाम तक यही मिलते रहते मेरे को। पूरी दुनिया में घूमता हूं तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टकराती रहती है। एक व्यक्ति मिले हमको ऐसा कि नई नई चीजें केवल 40% रेट, प्योर ब्रांड की, जैसे नया एसी, नया फ्रिज, पूरा कंपनी का, कि भाई ये 60,000 का, तुमको 15,000 देते थे हफ्ते का, तुम कैसे दे दोगे सब 15,000? और वो नया सील भी नहीं खुली। अब ये छोड़ो, ये आपका काम नहीं, आप तो ले जाओ। अगर कोई चीज ऐसी मिले बिल्कुल नई ब्रांड की और वो चौथाई रेट में, तो कैसा आदमी खुश होगी? क्या होता है कि जहां सामान उतरते हैं वहां पर गायब हो जाती है चीजें, और वो फिर और वो बिना ड्यूटी का सामान होता है और वो आ जाता है, और फिर उसे बिक, तो आदमी सोचता है ये भैया ऐसा काम ये बढ़िया, तो हमें भी सिखा दो ये काम। ये कर रहा व्यक्ति बढ़िया सुबह शाम तक। व्यापार आजकल सीधे साधे व्यापार कहां रहे हैं? अन्य के धन को रखा हुआ जानने पर भी मुकर गया, अन्य के अच्छे व्यापार को दोष लगाया। ऐसे जीव की जो आजीविका है वो कपट पूर्वक प्राप्त होती है, यानी पूरी जिंदगी उसे पेट भरने के लिए छल कपट प्रपंच करना पड़ता है। उसमें पढ़ा लो ना 10 लक्षण की, सरल स्वभावी होई
ताके घर बहुत संपदा, रंचक दगा बहुत दुख जानू। जैन धर्म है कोई दिखाने का धर्म नहीं है, सर्वज्ञ भगवान की कही हुई परम सत्य बातें हैं। एक एक बात कभी सपने में भी संशय मत करना। अपने साथ जो भी घटित हो रहा है उसमें सामने वाले का कोई दोष नहीं, अपना ही उदय है। देखो एक दो और ले लेते बस। किस कर्म के उदय से जीव एक साथ सामूहिक मरण को प्राप्त होता है। अब ये ना कल घटना घटी है जो एक बस और ट्रक दोनों आपस में टकराई, जिसमें 45 लोग थे, 30 जल के राख हो गए और बस आग का गोला हो गई। यहाँ की घटना है ये। बाकी जयपुर, हाँ जयपुर हाईवे की घटना है। ट्रक और जयपुर की हुई है, कन्नौज से आई थी। मतलब मोदी जी ने ये बोला अपने यहाँ की सबसे भयंकर घटना मानी यही। गिर जाना अलग बात होती है, बस का खाई में गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, टकरा के आपका गोला बन जाए और उसमें से कुछ कूद गए और जो बच्चे को बता रहे कैसे कूदे हो। मृत्यु के समय लगने में भी बल आ जाता है। तो कई तो कांच माथे से कांच फोड़कर, कांच ना फूटे, अपने माथों से कांच फोड़ के जितने निकल गए, जो सी कांच के पास बैठे कुछ बच गए, और जो बच गए वो भी क्या बच गए, वो अर्धमृतक जैसे रहेंगे जीवन भर। तो समूह में मरण को 173 जी, 173 यात्री, यूक्रेन का जो विमान था वो ईरान वालों ने उड़ा दिया मिसाइल से। तो 173 के लोग 173 वही जल के खाक हो गए, मर गए। कैसे होता है ऐसा? ये ऐसे होता है कि पूर्व जन्म में 10-20 लोगों ने मिलकर किसी की मौत कर दी, जबरदस्ती मार दिया। एक चूहा था, चूहे के पीछे 10 लोग पड़ गए और सबने मारो 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 और उसको मार दिया। सामूहिक हत्या कर दी और उस समूह में जितने लोग थे वो नियोग, वो नियोग से मरकर सब एक दूसरी जगह पहुंची और काल क्रम से मर के जन्म लेके एक एक दूसरी जगह आगे पीछे जन्म लेते हुए एक काल में एक जगह करते हुए एक ही बस में आकर, और उन सबके एक साथ वो पाप कर्म का उदय आया। तो सबके सब एक साथ मर गए। ऐसा होता है। ये तो 30 लोगों की कम है। जब अमेरिका ने जापान पे, हिरोशिमा पे परमाणु बम फेंका था तो उस समय एक साथ 1.5 लाख लोग मरे थे एक क्षण में। उसके बाद तो फिर मौत का आंकड़ा 50-50 लाख तक पहुंचा, करोड़ों का। 1.5 करोड़ लोग स्वाहा हो गए थे। कैसे साहब 1.5 करोड़ कैसे मर जाएंगे? ऐसे कैसे मर जाएंगे? ऐसे मर जाएंगे जब हमें दया नहीं आती कि एक एक बोरा गेहूं में 2-2 किलो इल्लियां निकल रही हैं और हमने 2-2 किलो इल्लियों को बहा दिया एक साथ नाली में। वो जीव नहीं है क्या? इतनी तृष्णा क्यों रखते हो जो घर में इतना अन्न इकट्ठा करके रखते हो? महंगा होगा तो महंगा खरीद लेंगे, क्या दिक्कत है? ये लिखा है इसमें। बस ये अंत में आज का। जिन अनेक जीवों ने पूर्व में एक साथ मिलकर पाप उपार्जित किया, जैसे किसी के द्वारा मनुष्य या त्रियंचों को मारा मिलकर, अनेक जीव इस नर नारी को अग्नि में जलते हुए देखकर, कोई जल रहा था और जलते हुए देखकर किसी स्त्री को जलाया जा रहा, पुरुष को जलाया जा रहा, वही देख के खुश हो रहा। युद्ध में अनेक जीवों का मरण सुनकर संतुष्ट हुआ
अनेक जीवों ने मिलकर देव गुरु धर्म की निंदा करी। ऐसे भावों से अनेक जीवों का समूह रूप में मरण प्राप्त होता है। करीब 95-96 हो गए, एक सत्र और बचा है, चौथा, वो अगले रविवार को लेंगे। हाँ जी, हाँ, रावण के पुतले का दहन होता है और सब मिलके उसका वो करते हैं। और वो देखा जाए, रावण अगली पर्याय में चक्रवर्ती बनेगा, सीता उसका पुत्र बनेगा, और फिर अगली पर्याय में सीता तीर्थंकर, रावण तीर्थंकर बनेंगे, सीता उनकी गणधर बनेगी, और हम पुतला जला के पाप कमाते नहीं। इसलिए भाई परिणाम पहचानो, दूसरों की परिणाम देखकर कसाई मत बनो। टोडरमल जी ने कहा, जिन्हें सुखी होना हो वो कसाय मत करो। क्या कहा? होना हो कसाय मत करो। इसलिए इसका एक सत्र का विषय और बचा है, वो लेंगे बाद में।